आज हम लोग पढ़ेंगे कि ठोस क्या होता है। पदार्थ के 5 भाग होते हैं। हमने आपको पढ़ाया था इससे अगले वीडियो में पदार्थ जो है भौतिक के आधार पर 5 भागों में बांटा गया है। किसमें ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन। मतलब ये 5 भागों में बांटा गया है। तो आज हम लोग देखेंगे कि ठोस क्या है, द्रव क्या है, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है और बोस-आइंस्टीन क्या है। आज इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि ठोस वे हैं जिनका आकार आयतन दोनों निश्चित होता है। कौन ठोस है? ठोस वे हैं जिनका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं। जैसे आकार एवं आयतन का निश्चित होना। आकार आयतन निश्चित का मतलब अगर हम ईंट को ले लेंगे तो उसको हम खींचेंगे तो फूट जाएगा, टूट जाएगा, लेकिन वह उसके आकार में कोई परिवर्तन नहीं है और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं था। जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसी को ठोस कहते हैं। जैसे ईंट हो गया, पत्थर, लकड़ी, ये सभी ठोस है। ईंट, पत्थर, लकड़ी, ये सब आपका ठोस है। अब समझते हैं कि द्रव क्या होता है। द्रव किसे कहेंगे? द्रव वे हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है। द्रव वे हैं जिनका आकार अनिश्चित होता है परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे पानी, तेल, पेट्रोल, किसी प्रकार के यदि हम तेल ले लेंगे, पानी ले लेंगे, पेट्रोल ले लेंगे, दूध ले लेंगे, तेल में ही आपका ये पेट्रोल आ जाएगा, तो ये आपका द्रव होगा। तो द्रव जिसका आकार अनिश्चित, अगर हम जल को, पानी को अगर किसी बर्तन में, गिलास में रखेंगे तो गिलास का रूप धारण कर लेगा, लोटे में रखेंगे तो लोटे में, बाल्टी में रखेंगे तो बाल्टी का आकार धारण कर लेगा, अभी फर्श पर गिराएंगे तो फर्श का रूप धारण कर लेगा। तो इसलिए उसका आकार अनिश्चित है लेकिन उसका आयतन क्या होता है? निश्चित। तो द्रव में आकार अनिश्चित होता है और आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। अब इसके बाद देखेंगे गैस क्या है। तो गैस को पढ़ते हैं हम लोग। गैस वे हैं जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं।
गैस किसे कहेंगे? जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होगा उसे गैस कहते हैं। जैसे मीथेन, ये आपका क्या है? मीथेन एक प्रकार की गैस होती है और इसका आकार आयतन दोनों क्या होता है? अनिश्चित होता है। इसके बाद हम लोग प्लाज्मा को देखेंगे। प्लाज्मा क्या है? प्लाज्मा पदार्थ का चौथी अवस्था है। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसमें क्या होते हैं? इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर, इसमें क्या होता है? परमाणु क्या होते हैं? आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। प्लाज्मा पदार्थ की चौथी अवस्था है। इसमें उच्च ताप पर परमाणु आयनित होकर गैसीय अवस्था में आ जाते हैं। इसी तरह से बोस-आइंस्टीन पदार्थ का पांचवी अवस्था है। बोस-आइंस्टीन यह पदार्थ का पांचवा अवस्था है। बोस-आइंस्टीन यह पदार्थ का चौथा अवस्था होगा, पांचवा अवस्था। इस तरह से जो पदार्थ है, जो पदार्थ है वह भौतिक के आधार पर 5 बराबर भागों में बांटे गए: ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन। आपको हमने अगली वीडियो में, पहली वीडियो में बताया था। फिर इसके बाद इसको हम लोग सीखे हैं। इसके बाद हम लोग तत्व और रसायन, चलो काट दिया जाएगा सर।